मैं एक ऐसी शख्सियत हूँ जिसे अपने दिल की सुनना पसंद है, और वैसे दुनिया के लिए मैं एक गुलकार हूँ, एक रेडियो प्रेजेंटर हूँ, रेडियो पाकिस्तान की आरजे। आवाज़ की दुनिया से मेरी वाबस्तगी है, और साथ ही साथ अपने शौक़ पूरे करते हैं। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बेइंतहा पसंद है, और मीडिया के अलावा एक प्राइवेट जॉब भी मैं कर रही हूँ। जब से मैं हूँ तभी से ये आगाज़ शुरू हुआ, क्योंकि मेरे फादर फ़ोटो जर्नलिस्ट राना मोहम्मद ताहिर हैं। तो जब मैं तकरीबन 4.5 साल की थी, कराची प्रेस क्लब में फैमिली गाला का आगाज़ हुआ, और वो पहला साल था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और 14 अगस्त की सुबह कंपटीशन से हिस्सा लेने से हुई, जिसमें ड्राइंग कंपटीशन और मुकाबला रेस भी हुआ करता था, और इसके अलावा सिंगिंग कंपटीशन था, डिबेट कंपटीशन था, उसमें हिस्सा लिया। और पहली बार मैंने ड्राइंग कंपटीशन को विन किया। साथ ही साथ सिंगिंग कंपटीशन में दिल दिल पाकिस्तान गाकर मैंने एक ऐसी अपनी ज़िंदगी के साथ याद जोड़ ली, और सफ़र का आगाज़ हुआ 400 लोगों के मजमे के सामने पहली बार दिल दिल पाकिस्तान गाया। और साल दर साल कभी स्कूल, कभी कराची प्रेस क्लब में कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते लेते आफ्टर ग्रेजुएशन नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में एडमिशन लिया। और फिर वहाँ से मेरे इस सफ़र का आगाज़ इस तरह होता है कि आफ्टर बीइंग एन APA ग्रेजुएट इन म्यूज़िकोलॉजी, मैंने अपने गाने बनाए। पहली बार 2017 में मेरी सिलेक्शन हुई रेडियो पाकिस्तान FM 101 कराची में एज अ प्रेजेंटर। गई थी मैं अपने बेस्ट फ्रेंड जूलियन कैसर, जो कि हमारे नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में ही अब एक टीचर हैं, स्पेशल पर्सन हैं, ब्लाइंड हैं। हम दोनों प्रोग्राम करने गए, जाहिद बज़वी साहब का प्रोग्राम था वो, मच म्यूज़िक। तो हमारी मैनेजमेंट सुन रही थी, उन्होंने सुना, उन्होंने मुझे शॉर्ट लिस्ट किया, उन्होंने मेरे फादर को कहा कि आप इन्हें लेकर आइए ऑडिशंस के लिए। और इस तरह से मेरी सिलेक्शन एज एन आरजे रेडियो पाकिस्तान में है, और 2017 जनवरी से लेके अब तक बतौर प्रेजेंटर रेडियो पाकिस्तान मैं प्रोग्राम्स पेश कर रही हूँ। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक कामयाब इंसान हूँ, तो ये मुकम्मल तौर पे एक दुरुस्त बात नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सीखने का अमल जो है वो इंसान का पैदा होने से लेकर उसके लहद तक जारी और सारी रहता है। लेकिन यस, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने कुछ ज़िंदगी में अचीव किया, तो ये था कि आई वांटेड टू बी अ सिंगर. I was very, very passionate about my singing, and I'm really, really thankful to my parents and my family members who have always supported me. तो जो मैंने सोचा अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए जद्दोजहद की, बाकायदा तौर से सीखा, और थोड़ा बहुत गा लेते हैं, और यही मैं समझती हूँ कि मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। फारिग वक्त में बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही होती हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अपनी सिंगिंग पर तवज्जो देना अच्छा लगता है, अपनी फैमिली के साथ बाहर टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, और साथ ही साथ जैसे कि मैं मौसीकी की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, तो गाने सुनना पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है, और कुकिंग करना पसंद है। तो यही सब एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। कौन सा काम जो ज़िंदगी में मैं दोबारा नहीं करूँगी, ऐसा सच तो मैंने कभी सोचा नहीं कि कौन सा काम है जो मैं ज़िंदगी में दोबारा नहीं करूँगी। मैं ये कह सकती हूँ कि मैं ज़िंदगी में कोई भी कदम उठाने से पहले 10 बार ज़रूर सोचूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ जो मैं पहले थी, बिना सोचे समझे जो डिसीजन हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं वो हमेशा नुकसान देते हैं।
तो जो काम मैं नहीं करूँगी वो ये होगा कि कोई भी काम अपने वालिदैन की सलाह लिए बगैर नहीं करूँगी। 16 साला सित्रा को अगर मैं कोई नसीहत करूँ तो वो ये होगी कि ज़िंदगी में जो छोटे-छोटे पल हैं उन्हें भरपूर अंदाज से जीना सीखिए और हर काम अपनी फैमिली से डिस्कस करके कीजिए, तो ज़िंदगी में आप हमेशा कामयाब रहेंगे। घर के अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही काम अब मैं कर रही होती हूँ। एक वक़्त ये भी था कि मैं एक गिलास पानी भी अम्मी से माँग कर पीती थी, लेकिन हाल ही में अम्मी क्योंकि मेरी बीमार रहीं और काफ़ी ज़्यादा उनके साथ हमें टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, ये भी अल्लाह पाक की एक नेमत मैं समझती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब घर के सारे काम कर लेते हैं। बिल्कुल, फील्ड में बाकायदा तौर पे प्रोफेशनली आने के बाद घर वालों की जानिब से, ख़ास करके मेरी अम्मी की जानिब से ये बहुत ज़्यादा मुझे सुनना पड़ता है कि अब आप बिल्कुल भी घर में वक़्त नहीं देती, हमारे लिए आपके पास टाइम नहीं है। हालाँकि ये सब चीज़ें मेरे फैमिली बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ है और हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कमी रह जाती है। जब बंदा 2-3 काम एक साथ ज़िंदगी में कर रहा हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इन तमाम चीज़ों को एक साथ लेकर चलना। तो बिल्कुल मेरी वालिदा की जानिब से ये शिकवा रहता है और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि इनका ये गिला मैं दूर कर सकूँ। देखिए, हम फ़नकार लोग हैं। अगर फ़नकारों से आप ये सवाल करेंगे कि आपका पसंदीदा सियासतदान कौन है, तो इस बात का जवाब तो मेरे पास नहीं है। मैं कहती हूँ फ़नकार की ना कोई ज़बान होती है, ना कोई मज़हब होता है, या उस सेंस में नहीं कह रही कि मतलब फ़नकार बेवज़ भी होते हैं। कहने का मकसद है एन आर्टिस्ट इज़ यूनिवर्सल। तो इसी तरह से मेरा कोई पसंदीदा सियासतदान नहीं है। जो भी वतन अज़ीज़ के लिए दिल से काम करेगा, वो हम सबका पसंदीदा होगा। अच्छा जी, जो कि अपने काम से काम नहीं रखते, वो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं और कोई भी शख्स ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो कि अपने काम से काम रखने की बजाय दूसरों के कामों में टांग अड़ाए, दूसरों की टो रखे। अल्लाह पाक ने हर शख्स की रोज़ी ऊपर से तय की हुई है और हर शख्स को ना वक्त से पहले ना नसीब से ज़्यादा किसी शख्स को ये चीज़ नहीं हासिल होती। और अगर हम सब लोग बहैसियत इंसान ये बात समझ लें तो बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे और ये ज़िंदगी और ये दुनिया बेइंतहा खूबसूरत जगह बन जाएगी और हम ये कह सकेंगे कि ज़िंदगी गुलजार है। शाहरुख खान एक ऐसी हस्ती हैं जिन्हें मैं अपने बचपन से पसंद करती आ रही हूँ एंड आई एम हिज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एंड डाई हार्ट फैन। तो समझे फील्ड में प्रोफेशनली कदम रखने का मकसद ही ये था कि मैं भी कुछ बन जाऊं, मेरा भी कुछ थोड़ा बहुत नाम हो इस दुनिया में, तो शायद मैं उनसे फेस टू फेस मिल सकूं। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा और मुझे मौका दिया कि मैं ये बात ऑफिशियली कह सकूं कि शाहरुख खान, आई एम योर बिगेस्ट फैन इन दिस वर्ल्ड एंड आई विश टू मीट यू पर्सनली। थैंक यू। बचपन का एक हिस्सा मेरा बहुत ही खामोश गुजरा, फिर एक हिस्सा मेरा साथ साथ शरारती भी गुजरा। तो आप कह सकते हैं कि मैं खामोश और शरारती दोनों ही थी। मैं नहीं समझती कि मैं खूबसूरत हूँ। वो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो बस कोशिश यही होती है कि थोड़ा बहुत अपने आप को मेंटेन रखा जाए कि जो शख्स कैमरे के सामने आकर बैठता है उसे खुद पर थोड़ी बहुत तवज्जो देनी चाहिए। तो बस यही कहूँगी कि अगर इंसान का दिल साफ हो तो वो चीज़ आपके चेहरे पर छलकती है। बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो मैं गा रही होती हूँ। यही बात है कि एक सिंगर से ये पूछा जाए कि आप सबसे ज़्यादा क्या गाना पसंद करते हैं, तो इसका जवाब बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वो पहला गाना जो मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे मिलकर सिखाया था वो है
एक प्यार का नगमा है,